नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरू बात करते हैं खास खबरों के साथ। राजधानी भोपाल के एमएलबी कॉलेज में एनएसयूआई प्रदेश सचिव छात्र नेता अभिमन्यु तिवारी के नेतृत्व में बढ़ती कोविड महामारी को देखते हुए ऑनलाइन एग्जाम का ओपन बुक परीक्षाएं की मांग ली जा रही है। महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया, जिसमें भारी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता रहे मौजूद। वहीं एनएसयूआई सचिव अभिमन्यु तिवारी ने बताया कि आज हमारे प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा है। लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं। वहां के छात्रों ने हमें बुलाया और बताया कि कोविड-19 का प्रोटोकॉल बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। परीक्षाएं कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा, परीक्षाएं कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। अरे छात्रों की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा, कौन लेगा? प्राचार्य बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। छात्रों की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा, कौन लेगा? ओपन बुक परीक्षाएं कराना होगी, कराना होगी, कराना होगी। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सारे लोग। अभिमन्यु तिवारी, प्रदेश सचिव एनएसयूआई। हम लोगों ने ओपन बुक परीक्षा की मांग को लेकर आज महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय में हमने प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा। आज लगातार मध्य प्रदेश में भोपाल में कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहां पर आए छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए, वहां की समस्याएं, वहां के छात्रों ने हम लोगों को बुलाया, बताया कि जिस तरीके से कोविड का प्रोटोकॉल बिल्कुल फॉलो नहीं करा जा रहा, उनके खुद को, उनके परिवार में, उनके परिजनों को कोविड पॉजिटिव हुए, पर आज दिनांक तक भी ना प्रशासन ना कॉलेज उसकी कोई गंभीरता से जांच कर रहा है। जो भी छात्र पॉजिटिव हो रहा है ना उसकी जांच करी जा रही है, ना कॉलेज में आइसोलेशन का कोई प्रावधान है। हमारी मांग है बीजेपी से, सरकार से, उच्च शिक्षा मंत्री से कि छात्रों के जीवन को, भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी ओपन बुक परीक्षाओं को माना जाए, ताकि छात्र का जीवन और देश का भविष्य सुरक्षित हो। अगर ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? इसका क्या होगा? यदि ऑनलाइन एग्जाम और ओपन बुक एग्जाम महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा मंत्री नहीं कराते तो एनएसयूआई पूरे प्रदेश में लगातार आंदोलन कर भी रही है और भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चेतावनी देते हैं कि उग्र आंदोलन जो भी होगा इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भाजपा सरकार, शासन और प्रशासन की होगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, स्कूलों को ऑनलाइन करने की हमारी बात चल रही है, जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। मुख्यमंत्री कनिष्ठा की टेस्टिंग हम बढ़ाए तो टेस्टिंग हमने बढ़कर 80,000 कर दी है। अब पूरे मध्य प्रदेश में 14,613 एक्टिव केस हैं। हमारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। वैक्सीन का एक अच्छा परिणाम देखने को यहाँ मिल रहा है कि जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें 1% लोगों को ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। देखिए, हम विचार कर रहे हैं कि स्कूल को अब हम पूरी तरह से ऑनलाइन करें, इस पर विचार चल रहा है और जल्द से जल्द इस पर हम निर्णय लेंगे। विगत 24 घंटे में मध्य प्रदेश में लगभग 80,000 हमने टेस्ट किए हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि टेस्टिंग हम बढ़ाएं, तो हमने ये टेस्टिंग लगातार बढ़ाई और ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि हमने विगत 24 घंटे में लगभग 80,000 टेस्ट किए हैं, जिसमें 3,639 पॉजिटिव केस आए। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 14,413 एक्टिव केस हुए हैं। हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह चुस्त दुरुस्त हैं और एक वैक्सीन का सुखद परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें से केवल 1% लोगों को ही ऑक्सीजन की या आईसीयू की जरूरत हो रही है। 1% से भी कम। टोटल मिलाकर तो 5% लोग हॉस्पिटल में हैं, परंतु वो जो 5% लोग हैं वो केवल प्रिकॉशन के तौर पर है। उनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि हॉस्पिटल की जरूरत हो। ये एक सुखद बात है, पर हमने 3 स्तर पर इसकी पूरी तैयारी की है। जैसा हमने पहले बताया था कि हमने पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए टेस्ट बढ़ाए हैं। 80,000 तक हम टेस्ट कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम बढ़ा रहे हैं। वैक्सीनेशन पर हमने विशेष ध्यान दिया है। 95-96% से ज़्यादा हम डोज लगा चुके हैं। प्रिकॉशन डोज हम बहुत तेज़ी से लगा रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि ये सुनिश्चित किया जाए कि 15 से 18 साल के बच्चों को हम
जल्द से जल्द वैक्सीन लगा लें। तो उसके लिए हमने सभी जिलों को निर्देशित किया है। उसके साथ ही हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि सभी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को हम चुस्त दुरुस्त करें। जो पॉजिटिव है उनके लिए हमने 3 स्तरीय कार्यक्रम बनाया है। सबसे पहला होम आइसोलेशन को लेकर विगत सेकेंड वेव में भी हमने बहुत ही सफलतापूर्वक होम आइसोलेटेड पेशेंट्स की तबीयत का, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा था। और इस बार भी हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारे सभी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हर जिले के पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार हो गए हैं। जो भी हमारे पेशेंट होम आइसोलेशन में है, कम से कम दिन में 2 बार उनसे हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठे हुए चिकित्सक बातचीत करते हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं, उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराई गई है, दवाइयों की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना के 3,558 नए प्रकरण आए हैं, 540 ठीक हुए हैं, घर गए हैं। संक्रमण दर 4.56 हो गई है। 24 घंटे में 59,670 टेस्ट किए गए हैं। विवेकानंद जयंती पर स्वामी विवेकानंद की जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को रोजगार देने के लिए स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भोपाल से इंदौर और अन्य मंत्रीगण अन्य जिलों से कर रहे हैं। कांग्रेस को लिया आड़े हाथों, हम कुछ भी करेंगे तो कांग्रेस वाले निश्चित ही गलतियां, दोष निकाल लेंगे। बस वे इतना बता दें कि जब हम चुनाव करा रहे तो उन्हें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी। देखिए, हम कुछ भी करेंगे तो वो कमियां निकालेंगे ही। हमने अब इसकी तारीख दी तो इस पर कमी निकाल रहे। इतना नहीं बता रहे कि जब हमने आरक्षण के समेत जब हम चुनाव में गए तो आप कोर्ट में क्यों गए थे, चुनाव में क्यों नहीं गए? कांग्रेस को चाहिए था कि वो चुनाव में आती, लेकिन लगातार जितने उपचुनाव हुए उन सब में कांग्रेस हारी, तो वो हर चुनाव से अब डरने लगी। बुजुर्ग नेतृत्व है, इसके कारण से वो चुनाव में नहीं आना चाहते, इसलिए कमियां निकालते हैं। इंदौर हाई कोर्ट ने भी इंदौर नगर निगम के परिसीमन को रद्द कर दिया है, रोटेशन की प्रक्रिया नहीं पालन की गई। अभी तो चूंकि पंचायत चुनाव के परिसीमन का चुनाव आयोग ने कहा, इसके बाद दूसरी बात हो। सर, युवा दिवस के अवसर पर रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है प्रदेश में। 5,26,000 लोगों को स्वीकृति पत्र देने का इस साल लक्ष्य है सरकार का। आज शुरुआत हो रही है। मध्य प्रदेश की सरकार सर्वांगीण और चहुमुखी सोच रखकर काम कर रही है। जो सर्वे की रिपोर्ट आई थी उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 40,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश हमारी सरकार ने पिछले दिनों में किया और रोजगार के अवसर से की, और सर्वाधिक रोजगार मध्य प्रदेश ने दिया। उसी कड़ी में आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 5 लाख से अधिक नौजवानों को वो परिपत्र दिए जाएंगे, अधिकार पत्र दिए जाएंगे, लोन के पत्र दिए जाएंगे, रोजगार दिए जाएंगे। ऐसे 5 लाख लोग हैं। मुख्यमंत्री जी भोपाल से, मैं इंदौर से, बाकी मंत्रीगण सभी अपने प्रभार के जिलों में इस कार्यक्रम पर अधिकार पत्र सौंपेंगे। चूंकि कोरोना गाइडलाइन का भी फॉलो करना है, इसलिए बाकी लोगों को वर्चुअल और घर पर जाकर दिए जाएंगे, कुछ प्रमुख लोगों को यहाँ पर दिए। 16 नवंबर 2021 से 12 जनवरी 2022 तक लगभग 2 माह में 5,26,510 हितग्राहियों को 2,654 करोड़ रुपए से अधिक का स्वरोजगार ऋण उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3,87,055 हितग्राहियों को 2,157 करोड़ रुपए की ऋण राशि उपलब्ध कराई गई। पीएम स्वनिधि निधि योजना के तहत 57,125 हितग्राहियों को 71 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के तहत 63,764 हितग्राहियों को 63 करोड़ रुपए की ऋण उपलब्ध कराया गया। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 12,156 हितग्राहियों को 182 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। शहरी आजीविका मिशन व्यक्तिगत ऋण के तहत 1,602 हितग्राहियों को 20 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया। शहरी आजीविका मिशन समूह ऋण के तहत 691 हितग्राहियों को 10 करोड़ का ऋण दिया गया। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और स्वामी विवेकानंद जी योद्धा सन्यासी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा
की विजय पताका पूरे विश्व में लहराई थी। उनके विचार हमें प्रेरणा से भर देते हैं, उत्साह से भर देते हैं और उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि युवा दिवस के दिन हम रोजगार दिवस के रूप में भी 12 जनवरी को मनाया जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने के अलग प्रयास चल रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी की अनेकों योजनाएं, मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं, जिनमें अलग अलग तरह की इंटरेस्ट सब्सिडी गारंटी देना सरकार की तरफ से, उन योजनाओं के अंतर्गत हमने तय किया था कि हर महीने हम 1 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, मतलब 1 लाख परिवारों को रोजगार से लगाएंगे। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों को हर महीने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हम रोजगार से लगा पा रहे हैं। हमने 16 नवंबर को 2021 में तय किया था रोजगार दिवस मनाने का, और 16 नवंबर से लेकर 12 जनवरी तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, फिर शहरी आजीविका मिशन, व्यक्तिगत और समूह ऋण के तौर पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित योजनाओं के अंतर्गत 5,26,510 लोगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2,654 करोड़ रुपया उपलब्ध कराए गए हैं अपने काम धंधे के लिए, अपने बिजनेस व्यापार के लिए। पीसी शर्मा ने सूर्य नमस्कार को लेकर बीजेपी पर पलटवार कहा कि सूर्य नमस्कार को लेकर भाजपा भ्रम फैला रही है। यह भी सूर्य नमस्कार करके आ रही है और रोज सुबह सूर्य नमस्कार करता हूं। मैंने स्कूली बच्चों की चिंता है, स्कूल में बच्चों के सूर्य नमस्कार के लिए बुलाना ठीक नहीं, कोरोना को देखते हुए। किया, मैंने भी किया सूर्य नमस्कार, क्या दिक्कत है? रोज करते हैं हम तो, ये तो रोज की है। सूर्य को नमस्कार करते हैं, जल चढ़ाते हैं रोज। आपके मीडिया वाले भी ले गए हैं। लेकिन आपने विरोध कर रहा था इसका? विरोध तो कांग्रेस ही कर रही थी। विरोध नहीं कर रही थी। स्कूलों में थोक भी कराओगे तो बच्चे संक्रमित होंगे, ये बात थी। नहीं तो कथनी और करनी में अंतर बता रही है बीजेपी, कह रही है कि इसमें कथनी में और करनी में अंतर है। फिर तो उन्होंने उनके विधायक कुछ और कहते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ और कहते हैं। बीजेपी की तो केवल कथनी है, करनी है का? सारंग का बयान भी आया, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बेरोजगार हो गई है, कांग्रेस के काले धंधे बंद हो गए हैं, वो बेरोजगार हो गई है, इसलिए फालतू आरोप लगा। काले धंधे तो बीजेपी के चल रहे हैं पूरे। होशंगाबाद में कोई ठेका नहीं है, फिर भी रेट ढोई जा रही है। इनके लोगों ने वहाँ भिंड मुरैना में जो जेसीबी पकड़ी थी पुलिस ने और वन विभाग ने, वो छीन के ले गए माफिया, कुछ नहीं कर पाए। और अब ये धीरे धीरे इसकी बात न करें, लोग भगना शुरू हो गए हैं। 3 विधायक ओबीसी के और मंत्री उत्तर प्रदेश में भाग गए हैं। वहाँ सरकार जो योगी बनेगी नहीं, 2023 में बीजेपी की बहुत से भाग के कांग्रेस में आएंगे। सूर्य नमस्कार शर्मा, रामेश्वर शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए, रिपोर्ट आ गई, उसके बाद घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव जो है या तो घर रहेगा या अस्पताल में रहेगा। तो ये मुख्यमंत्री की बात ही नहीं मार रहे हैं इनके सीनियर विधायक, तो कैसे बचेगा लोग? अब लोगों के बीच में जाएंगे तो संक्रमण फैलाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है वो उसका पालन करना चाहिए विधायक को। स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राजधानी भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बहुत दिनों से साथियों से चर्चा थी कि मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं, मगर
छवि हिंदू विरोधी बन रही है, उसी को दूर करने के लिए आज खुले मंच पर चर्चा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं जो धार्मिक प्रवृत्ति कर रहा है। हमारे गृहस्थन में अनेक मंदिर है। माँ बहुत धार्मिक भी थी, परंतु पिता उतने नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता महात्मा गांधी से प्रभावित थे। उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के बाद कांग्रेस स्वीकार किया और हमारे महल के मंदिरों में भी प्रवेश दिया गया। इसमें से उदाहरण सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि यहाँ का पितृभूमि वही है, यहाँ पे उसी को रहने का अधिकार है जिस धर्म की शुरुआत भारत में हुई। जो बाहर का धर्म है वो हमारा विदेशी है। यदि इसी परिभाषा को अगर आप लेंगे तो हमारे अमेरिका में एनआरआई क्या करेंगे? दुबई और मिडिल ईस्ट में हमारे जो हिंदू लोग काम कर रहे हैं वो क्या करेंगे? तो ये एक कुंठित विचारधारा का एक उदाहरण है। हिंदुत्व शब्द कभी दिखता नहीं, कहीं मिलता नहीं। हमने वो न वेद में है, न उपनिषदों में है, न पुराण में है, कहीं नहीं है। केवल हिंदुत्व को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी देने के लिए सावरकर जी ने ये शब्द हिंदुत्व इजाद किया और खुद उन्होंने किताब में अपने लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। अब उसको आप लोगों ने हिंदुत्व को ही हिंदू धर्म मान लिया, जबकि हिंदुत्व जो है मूल रूप से सनातन धर्म परंपरा और हिंदू धर्म के खिलाफ है हिंदुत्व। और मैं इस बारे में आप चाहें तो कोई बहस करना चाहे तो मैं प्रमाण कर सकता हूं। सनातन धर्म सबको समानता से देखता आया है और देखते ही यही सबसे बड़ी शक्ति है जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शिकागो के भाषण में उसका उद्धरण किया और बाद में भी हर जगह उन्होंने अपनी बात कही है। कोई देश विवादित ढंग से तरक्की नहीं कर सकता। अगर इस देश को विश्व गुरु बनाना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। पूरे भारत में अनेक धर्म हैं, संप्रदाय हैं, जातियां हैं, उपजातियां हैं और अलग अलग जीन्स के लोग हैं। कभी इस प्रकार की बात नहीं रही है। सबने मिलकर काम किया है। आज़ादी की लड़ाई सबने मिलकर लड़ी है। मध्य प्रदेश सरकार के सख्त कड़े निर्देश के बावजूद भी सूदखोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। संस्कारधानी जबलपुर में आज एक बार फिर एक महिला सूदखोरों का शिकार हुई। 2 महिला सूदखोरों से परेशान होकर 50 वर्षीय महिला ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। महिला को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। इधर महिला की बेटी की शिकायत पर आधारताल थाना पुलिस ने दोनों महिला और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी है। आधारताल कटरा निवासी 50 वर्षीय उमर इकबाल ने बताया कि कोरोना काल में उसका व्यापार बंद हो गया था। तब घर चलाने के लिए उसने मानसरोवर कॉलोनी निवासी सपना प्रजापति से 50,000 और काकुल प्रजापति से 30,000 रुपये लिए थे। दोनों ही महिलाओं ने हमारे कुमार से 10% के ब्याज पर रुपए वसूलना शुरू कर दिया। उमर इकबाल ने सपना प्रजापति से 5,000 के एवज में जहां 1.5 लाख रुपए वसूल चुकी है। लिया आपने सर वो सपना चक्रवर्ती और काकुन चक्रवर्ती से पैसे लिए थे कुछ ब्याज पे जी। 1 साल हो गए उसमें ब्याज पे लिए थे। उसका ब्याज तो मैंने कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपये भर दिए। और वो एक वो गोवर्धन है, जितेंद्र करके कसिया कांग्रेस वो उसका है जनता पार्टी का। वो उनके घर आता जाता है तो मेरे को हमेशा दम देता है कि इतने दिन में पैसा कर देना, 15 तारीख के पैसा नहीं करोगी तो जान से मरवा डालेंगे, तुम्हारे घर में बम फोड़वाएंगे, तुम्हारी बेइज्जती करवाएंगे।
ऐसी दम देते हैं मारने पीटने की। कितने पैसे लिए थे आपने? नोट से 50,000 लिए थे सपना से। और चुका कितने दिए आपने? हमने तो उसको 1.5 लाख से ऊपर ही दे चुके ब्याज। थाने में इसकी शिकायत की थी? जी। कार्रवाई हुई? जी। कोई कार्रवाई नहीं हुई क्यों? हुई है, करे हैं। कल भी दम लेने आए थे क्या आपको? जी हाँ, परसों आया था वो, कल भी आया था कि 15 तारीख के मेरे को पैसे चाहिए, नहीं तुम्हारे घर में बम फोड़वा देंगे और बेइज्जती करवाएंगे तुम्हारी। इसलिए जहर पी लिया? जी। और उसने काकुन ने भी एक मालती मतलब मंगनी करके, उसकी मौसी की लड़की है, उसके इधर फ़ोन करे तो भाई आके घर में मौली से दम दे गई थी कि 16 तारीख के काकुन आ रही, पैसों के इंतजाम कर लेने, उन्हें वो तुमको तुम्हारी महतारी को लोटा लोटा मारेगी। क्या नाम है आपका? मेरा उमा रैकवार। कहाँ रहते हो? कटरा खेरमाई मंदिर, आधारताल थाना। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।